जुड़ गए हैं। राजस्थान से मंजू सैनी ने हमें कॉल किया है। बताइए मंजू, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मेरे गुर्दे में पथरी थी जी। तो सर मैंने ना 15 साल पहले भी ऑपरेशन करवाया था दूरबीन से, और अब फिर मेरे पड़ गई। अब 4 महीने हो गए, दर्द भी हो रहा है और गुर्दा भी मेरा मतलब 80% खराब हो गया था। जो हम लोग बात कर रहे थे कि गुर्दे की पथरी के भी सवाल इसमें आ जाते अब वो हैं। डॉक्टर ने कहा कि कवर तो कर रहा है, पर है ना दर्द हो रहा है। मंजू जी, हम लोग अभी पित्त की थैली की पथरी की बात कर रहे हैं, बट अगर आपके गुर्दे में पथरी थी, उसका 15 साल पहले इलाज हुआ था, तो आज मैं समझता हूँ कि आप तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से सलाह करें जो गुर्दे की पथरी का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। और आजकल ज़्यादातर गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के उसको तोड़ के निकाल देते हैं, या तो लिथोट्रिप्सी से, या एक टेक्निक होती है PCNL, उससे निकाल देते हैं। तो अब गुर्दे की पथरी में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100% केसेस में अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। 15 साल पहले इनको कराना पड़ा, लेकिन अब शायद नहीं कराना पड़ेगा। टेक्निक्स बहुत लेकिन इसका इलाज जरूर करा लें तो गुर्दा खराब होने की संभावना रहती है। और अपने व्यूअर्स को हम भी यहाँ बताना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स की आज हम बात कर रहे हैं। किडनी स्टोन्स एक अलग सेगमेंट है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स स्पेसिफिकली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक। अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल करिए। और डॉक्टर श्रीवास्तव, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बताया पेट फूल सकता है, दर्द हो सकता है, फीवर, वॉमिटिंग, ये तो हमने कुछ सिम्टम्स की बात करी, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके शरीर में ऐसा कोई सिम्टम ना हो लेकिन फिर भी आपके पास आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर में कुछ साइलेंट स्टोन्स हो? नहीं, बिल्कुल। आपने जो सवाल किया, साइलेंट स्टोन भी एक एंटिटी होती है जिसमें स्टोन्स तो हैं लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और होता क्या है, नॉर्मली लेडीज़ जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई और उनको लेडीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, यूट्रस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हुआ, तो उस टाइम वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो नॉर्मली रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड ऊपर भी देख लेते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं जी, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो बेचारे वो अपना यूट्रस की बीमारी तो भूल जाते हैं और वो फिर गॉल ब्लैडर की बीमारी पे केंद्रित हो जाते हैं कि भाई इसमें तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम लोग साइलेंट गॉल स्टोन्स बोलते हैं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती। और इसमें हम लोग ये बताना चाहेंगे कि अगर रोगी बहुत उम्र है, जिसकी मान लीजिए 70-75 से ऊपर है, तो उन केसेस में हम साइलेंट गॉल स्टोन्स को छोड़ भी सकते हैं, उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसकी साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम हो। साइज़ उसकी ज़रूर कम होनी चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर या उससे बड़ा स्टोन है तो अगर वो साइलेंट गॉल स्टोन है तो भी उसको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस केसेस में थोड़ा कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। यानी काफ़ी डेंजरस। लेकिन अदरवाइज अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, स्टोन का साइज़ छोटा है और उम्र ज़्यादा है 70-75, तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यंग एज में 30-35 साल में है तो उसको आपको साइलेंट है अगर, तो भी उसका ऑपरेशन करके उसको निकलवाना बेहतर होगा, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको दिक्कत कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, सिम्टम्स की हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे आएँ और ट्रीटमेंट की बात करें, कई बार होता है कि आप सुनकर इतने घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इसका इलाज होगा। तो आज के टाइम में क्या सर्जरी ही एक अकेला ऑप्शन है, या फिर एज ट्रीटमेंट क्या बेस्ट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पित्त की थैली की जो पथरी होती है उसको, जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि एक तो सिम्टोमेटिक, जिसमें दर्द हुआ, या पीलिया हो गया। पीलिया भी हो जाता है इस पथरी की वजह से, क्योंकि ये कई बार जो पित्त की नली होती है उसमें चला जाता है स्टोन, तो उससे पीलिया हो जाता है पेशेंट को। और कई बार पैंक्रेटाइटिस भी हो जाती है, जो बहुत कई बार घातक भी साबित होती है। तो ये सब बातें जानना लोगों को ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर की पथरी में करीब 1 से 3% लोगों को पैंक्रेटाइटिस हो सकती है। 10 से 15% लोगों को डक्ट में स्टोन जा सकता है। 100 में से अगर 100 पेशेंट देखें हम गॉल ब्लैडर की पथरी के, तो उसको हम डिवाइड करते हैं सिम्टोमेटिक, मतलब जिसको सिम्टम हुआ, कोई दर्द हुआ या बुखार आया या जॉन्डिस हुई या पैंक्रेटाइटिस हुई, तो सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर डिजीज। दूसरा जो अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे थे, एसिम्टोमेटिक, जिनमें साइलेंट आप कह रहे हो जी। तो सिम्टोमेटिक स्टोन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेशेंट आएगा, दर्द हुआ है, हमारे लिए सबसे आसान होता है कि भाई इसका ऑपरेशन करा लो, और गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है पथरी के साथ। और आजकल ये ज़रूरी है। और आजकल चूंकि दूरबीन वाली विधि से हो जाता है, लेप्रोस्कोपी विधि से हो जाता है, तो बड़ा कट नहीं लगाना पड़ता। करीब 95% लोगों का गॉल ब्लैडर दूरबीन के द्वारा अच्छे से सेफली निकाला जा सकता है जी। अब बात आती है जिनमें सिम्टम नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि क्या ज़रूरी है। अब उसमें होता है कि किसी को अगर डायबिटीज़ है साथ में, तो फिर हम कहते हैं भाई निकलवा लो, क्योंकि अगर आपको एक्यूट अटैक हुआ
तो उसमें कुछ इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन जैसे गॉल ब्लैडर में पस का बनना, गॉल ब्लैडर को गैंग्रीनस होना, परफोरेशन होना, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्यूट अटैक किसी को अगर होता है तो डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनको तो हम कहते हैं कि आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी है तो उसका ऑपरेशन करा लो, या कोई रिमोट एरिया में रहता है उसको और एक कोलेजन वेस्कुलर डिजीज कहते हैं वो होती है तो उसमें भी हम कह देते हैं करा लो जी। बाकी फिर ये होता है कि भाई एसिम्प्टोमेटिक अगर आप इंटरनेशनल रिकमेंडेशन देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि इसको इमीडिएटली निकालने की आवश्यकता हो। तो हम ये कहते हैं कि आप इसको पर्टिकुलरली जो हम उत्तर भारत में जो लोग रहने वाले हैं, और ये मैं कहूँ तो पथरी की जो शिकायत है ये उत्तर भारत में ज़्यादा है, वनस्पति दक्षिण भारत के या पश्चिम भारत के। यहाँ दिल्ली में पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, फिर यूपी, फिर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो तकलीफ ज़्यादा है जी। उनमें ये अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा, हम इमीडिएटली ये नहीं कहते कि आप ऑपरेशन करा लें, लेकिन हम उसको प्रोस एंड कॉन्स बता देते हैं जी। कि भाई कराने की ये है कि आपका जो एक दर्द की संभावना है वो खत्म हो जाएगी जी। दूसरे जो उत्तर भारत में कैंसर गॉल ब्लैडर का काफी कॉमन है, और अगर हम 100 मरीज देखें गॉल ब्लैडर कैंसर के, उसमें 85 से 90% लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी होती है। यानी बहुत डेंजरस ही हो सकता है, स्टोन्स की शुरुआत से होकर कैंसर तक की स्टेज तक। इसीलिए यंग एज में जब डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा मिल जाए तो कितने दिन छोड़ेंगे आप उसको, 5 साल 10 साल, तो उसको फिर पेशेंट के दिमाग में रहता है मेरे को पथरी है जी। तो लेकिन जरूरी ये है कि जो भी इलाज कराए उसको अपने सर्जन को केयरफुली चूज करें एग्जैक्टली और टाइम रहते ऑपरेशन हो जाए और टाइम रहते ही इलाज करा लें, ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शाहनवाज खान ने हमें फोन किया है दिल्ली से। बताइए शाहनवाज, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार सर जी, मुझे एक मालूमात ये करनी थी कि इसकी पित्त की थैली की जो है स्टोन वगैरह लेडीज में ही देखे मैंने आज तक। बिल्कुल प्रॉब्लम लेडीज को ही ज्यादा क्यों होती है? बिल्कुल ठीक बात है। 3 से 4 गुना ये लेडीज में होता है, लेकिन पुरुषों में भी होती है। ये हम लोग तो देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं रोज, पुरुषों में भी होता है, लेकिन 3 से 4 गुना ये लेडीज को जरूर होता है। जो एक टिपिकल एक लेडी डिस्क्राइब अगर करें, फैट फीमेल 40 फर्टाइल, राइट, ये एज ग्रुप में होता है। लेकिन अब हम यंगर एज में, मैंने 3 साल की बच्ची का भी किया हुआ है गॉल ब्लैडर की पथरी का, और 90 साल पे भी हमने किया हुआ है। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये मिडिल एज में होता है। महिलाओं में 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट जिस तरह की वो लेते हैं वो डाइट से रिलेटेड है। डेफिनेटली डाइट पर हम जरूर आएंगे, मगर डॉक्टर श्रीवास्तव उससे पहले अगर हम बात करें, सर ने अभी एक चीज़ मेंशन करी थी कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मैक्सिमम टाइम हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, और अगर ऐसे में किसी आम इंसान को ये पता लगे कि उसकी बॉडी का एक पार्ट उसकी बॉडी से निकाल दिया गया है तो शायद वो और ज़्यादा घबरा जाएगा और पैनिक हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में आप हमें इसके बारे में बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है? इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि लेप्रोस्कोपी से करते हैं, दूरबीन तरीके से, क्योंकि वो बहुत लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि पुराना कंसेप्शन ये है कि बहुत बड़ा चीरा 5-6 इंच का लगता था, मरीज़ को ठीक होने में महीना 2 महीना लग जाते थे। तो आजकल क्या करते हैं, मतलब पेट में हम 3 या 4 छेद करते हैं, और उस छेद में जैसे मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहूँगा कि इसमें मतलब ये एक पोर्ट होता है जैसे, और ये अंदर जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ऑपरेट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट इसके थ्रू अंदर जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये आपने छेद किया पेट के अंदर जी, इससे ये इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल दिया, और उसके बाद आपने ये जैसे ये सीजर्स है आपकी, इसको देख रहे हैं, तो इसमें आपने जो अंदर डिसेक्शन करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीजर्स है, डिसेक्टर है, ग्रेस्पर है, तो उसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आपने एक छेद से डाला, दूसरा दूसरे से डाला, उसको पकड़ा, एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली 3 या 4 होते हैं, क्योंकि पहला जो पोर्ट होता है वो अम्बलाइकस के पास होता है। तो अम्बलाइकस में क्या करते हैं, उसमें से जो मेन पोर्ट है उसमें से कैमरा अंदर जाता है, टेलीस्कोप जैसे, एक टेलीस्कोप लंबा सा होगा, उसके एंड पे कैमरा होगा। तो आपने जब अंदर डाला तो उसको आपने कैमरा उसमें अटैच कर दिया, तो आपका टीवी स्क्रीन जो वहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको अंदर की फोटो पूरी आ गई। तो वो जब फोटो अंदर आ गई आपको, तो अभी पता लग गया कि नाउ दिस इज द एरिया विच हैज़ टू बी ऑपरेटेड अपॉन। और उसमें जो काम हम ओपन सर्जरी में करते हैं, मतलब ये मैं लोगों की भ्रांति को दूर करना चाहूँगा कि ये नहीं है कि ओपन में हम दूसरा काम करते हैं और लेप्रोस्कोपी में दूसरा करते हैं। अंदर का काम दोनों में बिल्कुल बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गॉल ब्लैडर को उसके नेक पे उसकी डक्ट को काटा, उसकी ब्लड सप्लाई को काटा,
और उसको काटने के बाद उसको आपने बाहर निकाल लिया। इसमें आपने छेद के थ्रू ही निकालते हैं, तो क्या होता है कि नेचुरली इतना छोटा सा छेद है तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब आज ऑपरेशन हुआ, कल आप यू आर नॉर्मल। और इसमें दूसरी भ्रांति जो आपने बताई वो बिल्कुल ठीक है कि लोग ये कहेंगे साहब किडनी के स्टोन में तो आप पथरी निकालते हैं, यहाँ पर आप पथरी के साथ साथ आप गॉल ब्लैडर भी निकाल रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि ये बहुत रिसर्च हुई और उसमें बहुत बार ट्राई किया गया कि सिर्फ पथरी निकाल दो, गॉल ब्लैडर को छोड़ दो। यूनिवर्सल रिसर्चेज हुई, उसमें ये देखा गया कि उसमें निकाला गया, चाहे या उसको तोड़ करके लिथोट्रिप्सी से निकाला गया जैसे आप किडनी में निकालते हैं, लेकिन इन ऑल द केसेस 6 महीने साल भर में दोबारा पथरी हो जाती है। तो अनलेस आप उसको निकालेंगे तब तक वो क्योर नहीं होगा। और ये आपका क्वेश्चन कि गॉल ब्लैडर निकलने से कोई पेशेंट के कोई नुकसान होगा, तो वो उसमें आप बिल्कुल ये समझ लें उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। कंप्लीटली एक मिथ है, आज ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपको समझ गए होंगे। और नंद किशोर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार। सर ये मेरे अंडाशय के बाएं साइड से दर्द शुरू होता है और थोड़ा सा ऊपर तक आके होता है और बहुत ही भीषण दर्द होता है, साल में 1 बार या 2 बार। तो ये क्या पथरी हो सकती है? ये किस तरफ होता है आपको, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ? बाईं साइड। देखिए, एक तो ये जो आपने अंडाशय से जो रिलेटेड पेन होगा, तो ये सोचिए चलिए ये गॉल ब्लैडर वाली पथरी तो नहीं होगी, क्योंकि गुर्दे की पथरी में ऐसा पेन बहुत अक्सर देखा जाता है कि वो लोइन से ग्रोइन तक जाता है, मतलब ग्रोइन वाले एरिया में और साथ में जांघ की तरफ जा सकता है, अंडाशय में भी जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली एक संभावना है कि गुर्दे के रास्ते में पथरी हो, यूरेटर में हो सकती है। तो आप डेफिनेटली उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ में भी अल्ट्रासाउंड आप कराइए तो बस 1 मिनट में आपकी डायग्नोसिस हो जाती है। गॉल ब्लैडर डिजीज़ को डायग्नोस करने में बहुत आसान टेस्ट है और बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट ऐसा नहीं है। हाँ, अल्ट्रासाउंड गुर्दे में भी, दोनों में पता चल जाता है। यूरिन टेस्ट ये करा लें, अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, पता लग जाएगा जी पथरी है कि नहीं। और साथ ही साथ हम नंद जी आपको ये भी कहेंगे कि 1 साल से आप इस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक नहीं है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली काइंड ऑफ यू कि ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। वी रियली होप गॉल स्टोन से जुड़े बहुत सारे मिथ्स आपके जो थे वो दूर हो गए होंगे। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जल्द ही और इन्फॉर्मेशन के साथ। विल सी यू अगेन, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।